बोल रहा है अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 10। पहला वाला सवाल तो देखो पढ़ने में बड़ा है, कौन दिमाग लगाएगा। दूसरा वाला भी थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बाकी इसके अंदर लालच आ गया हमें देखते ही। ठीक है ना, तो हम इसको कर लेते हैं। तो इधर देखो ध्यान से, ये क्या कह रहा है, मैक्सिमम वैल्यू। किसी पैराबोला की मैक्सिमम वैल्यू कब आती है? जब अपवर्ड होता है, डाउनवर्ड होता है? डाउनवर्ड होता अपवर्ड। डाउनवर्ड होता है। है ना। तो ग्राफ कहाँ पर इंटरसेक्ट करता है? एक्स एक्सिस से दो पॉइंट पर करता है, एक पॉइंट पॉजिटिव है, एक पॉइंट नेगेटिव है। यानी कि एक रूट पॉजिटिव हो गया, एक रूट नेगेटिव हो गया। ये वाला जो पॉइंट आएगा ना, ये है मैक्सिमम वैल्यू। ग्राफ बहुत अच्छा नहीं बना, तो फिर से इसको ठीक कर लेते हैं एक बार। ये लो, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है ना। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है इसकी? 2 पर आ रही है। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है 10। इसकी? 10 आ रही है। 10 आ रही है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, और एक रूट क्या है इसका? पॉजिटिव, एक रूट है इसका नेगेटिव। तो ये बोल रहा है ए बी सी में से कौन कौन से पॉजिटिव है। तो देखो ए का साइन तो पैराबोला नीचे खुल रहा है, इसलिए ये तो नेगेटिव होगा, है ना। तो ये वाला ऑप्शन तो आप काट दो। अब आपको देखना है बी और सी में से कौन सा पॉजिटिव है। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? ठीक है ना। तो आपको आपको देखना है कि क्या बी बाय ए कितना हो जाएगा इसका, देखो ध्यान से। या प्रोडक्ट ऑफ रूट इसका कितना हो जाएगा? सी बाय ए हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ रूट इसका कैसा आएगा? एक रूट है नेगेटिव, एक रूट है पॉजिटिव, कैसा आएगा बताओ? प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसा आएगा? नेगेटिव। 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 नेगेटिव, यानी कि सी तो पॉजिटिव ही होना चाहिए। यस सर। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? और यहाँ से वैसे भी दिख रहा है कि ये सी पॉजिटिव है। सी कौन सा पॉइंट होता है जहां पर ये पैराबोला वाई एक्सिस को कट करता है? तो देखो ये पॉजिटिव वैल्यू नहीं दिख रही, तो सी तो यस। पॉजिटिव है, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी गया। मतलब चेक तो वैसे भी बी हमको करना ही पड़ेगा। अच्छा, इधर देखो ध्यान से, ये वाला जो पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू 2, इसके कोऑर्डिनेट क्या होता है? -b/2 है। -b/2 है। कितना आ रहा है? 2 2। आ रहा है। क्या कह सकता हूँ, पॉजिटिव आ रहा है। यस सर। ये पॉजिटिव कब मेंटेन रहेगा? ए तो है नेगेटिव, तो बी पॉजिटिव होना चाहिए। b पॉजिटिव होगा। है ना। ए नेगेटिव है, और ये पूरा का पूरा दो दो के बराबर, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। यानी कि बी कैसा रहेगा फिर? पॉजिटिव ही रहेगा। यस सर। हो जाएगा 2 मिनट के अंदर अंदर, बताओ हाँ या ना। यस सर। यस सर। और हो जाएगा नहीं, कितने लोगों ने 2 मिनट के अंदर इसको कर लिया था? सर बी नेगेटिव नहीं होगा सर? नहीं, नहीं होगा, क्योंकि -b और 2 × a खुद नेगेटिव है ना। बात आ रही है समझ में? ठीक है सर, बट वैसे सर अगर हम एक्स कोऑर्डिनेट अगर सिर्फ देखते हैं, हम्म। दोनों के साइन देखने पड़ेंगे, मतलब ए का भी बी का भी, दोनों का उसके बाद निकालना पड़ेगा। सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट का बी और नेगेटिव नेगेटिव नहीं देख सकते। नहीं, क्यों यार, एक्स कोऑर्डिनेट होता है क्या इसका? ये कैसा सवाल पूछ लिया। एक्स कोऑर्डिनेट तो -b/2 होता है ना। और वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है इसका, जल्दी बोलो। -d/4 है। -d/4 है। आ गई बात समझ में? तो एक्स कोऑर्डिनेट तो ये है, तो इस पूरे को ही तो देखेंगे, अलग से क्यों देखेंगे किसी को भी। ठीक है सर, ओके। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? ठीक है ना। बताओ कौन सा वाला करके बताओ इसके बाद में। दूसरा, तीसरा, तीसरा, चौथा आप लोगों ने छोड़ा था। पांचवा, सर ये पांचवा, तो था। क्या था? हाँ। पा, पांचवा कर लिया था। देखो पांचवा में बोल बोल करके बताता हूँ। पहले साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का ब्याज सेम मिलेगा, वो टेबल याद करो। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का बराबर मिलेगा। दूसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ के मिलेगा। दूसरे साल में सिंपल इंटरेस्ट नहीं मिलेगा जितना पहले साल में मिला था। ठीक है ना। तो 2 साल में जो भी डिफरेंस आ रहा है ना इसका, 2 साल में जो भी डिफरेंस आ रहा है, वो डिफरेंस कौन से साल के लिए आएगा? कौन से ईयर का, मतलब कौन से ईयर के लिए आएगा डिफरेंस? मैं लिख करके बताया था। सेकंड सेकंड। ईयर। सेकेंड ईयर के लिए। तो 900 रुपये ज्यादा है। 900 रुपये ज्यादा है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 6,000। ये 6,000। है 6900 कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल के लिए। तो दूसरे साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 6,000। दूसरे साल के लिए 6,000 है, तो पहले साल के लिए भी 6,000 ही रहा होगा, है तो। और पहले साल के लिए एसआई और सीआई दोनों कितने रहते हैं? बराबर रहते हैं।
है ना। तो हमें क्या देखना है कि सीआई कितने परसेंट से बढ़ा है। यहाँ पर सीआई बढ़ा है 900 से, सीआई बढ़ा है 900 से। 900 कितना परसेंट होता है इसका? 15%। बात आ गई समझ में? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस सवाल की रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी? 15% हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? है ना। तो 15% कितना आ रहा है एक यस साल का? 6,000। तो 15% कितना है? 6,000। 5% कितना है? 2000। 2,000। तो 100% कितना हो जाएगा बताओ इसका? 40,000। याद आ रही है वो टेबल? किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो पूछ लो। सभी लोगों को याद आ रहा है? यस सर। ठीक है। अच्छा एक काम करो। अरे यार ये क्यों नहीं चल रही है पेंसिल? बहुत स्ट्रगल है लाइफ में। इधर देखो ध्यान से। ये क्या बोल रहा है कि इनका रेशियो क्या क्या दे रखा है इसने आपको? 2:5 दे रखा है, 2:5। और इसका रेशियो भी क्या दे रखा है? 2:5 दे रखा है आपको। ठीक है ना। अच्छा इधर देखो ध्यान से। इसको अगर मैं ऐसे करूंगा तो ये भी 2:5 हो जाएगा। ये दोनों टुकड़े, 3 पैरेलल लाइन हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे बताओ? 2:5। यस सर। यस सर। 2:5 हो जाएंगे। सिमिलरली इधर देखो, मैं उसके ऊपर भी एक पैरेलल लाइन खींच रहा हूँ, एक पैरेलल लाइन खींच रहा हूँ। तो देखो ये दोनों टुकड़े भी 2:5 में हो जाएंगे, नीला और पिंक, या नहीं होंगे? यस सर। यानी कि इनका रेशियो क्या है? 2:5:2। यही है तीनों रेशियो का टुकड़ा, मतलब तीनों रेशियो का जो भी है। बीडी की लंबाई कितनी है? 18। अभी अगर मैं इन रेशियो का सम करता हूँ, 2, 5 और 2, तो रेशियो का सम कितना आता है? 9। तो पूरे की लंबाई अगर 9 है तो इधर वाला टुकड़ा 2 है, बीच वाला टुकड़ा 5 है, और फिर वापस ग्रीन वाला टुकड़ा वापस 2 है। अगर टोटल अगर 18 है तो बीच वाला टुकड़ा कितना होगा? पी क्यू। डबल कर देंगे, 10 होगा। यस सर। यस सर। ये कितने लोगों ने विद इन 2 मिनट्स कर दिया था? हाथ उठाओ। अब हम सर 2-2 मिनट वाले क्वेश्चन काउंट करके देखेंगे, और हम देखेंगे कि क्या हमें सबसे पहले राउंड में ये सारे क्वेश्चन कवर नहीं करने चाहिए थे। किस किसने विद इन 2 मिनट्स कर लिया था? बस बहुत कम लोगों ने किया था, बता नहीं। सर हाँ। सर आप पूछ रहे थे ना टाइम का वेस्ट होता है। सर इसमें ना मैंने ना फिगर बनाई। मेरे को सर समझ ही नहीं आया मतलब कि कैसे मैं इसको प्रूव करूं, क्योंकि ना कुछ क्लिक नहीं कर रहा था सर। मैंने 1 मिनट तक दिमाग लगाया फिर छोड़ दिया। हम्म। तो देखो सर ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल होगी, है ना। अगर सर आप कहोगे यही चीज मतलब मेरे को कंफ्यूजन हो रही थी, मैंने भी ऐसे ही सोचा था ये करने का, बट फिर मुझे ये था ए और एफसी का तो कुछ दे नहीं रखा, तो कैसे कंसिडर करेंगे कि पैरेलल है। किसका नहीं दे रखा? सर हाँ सर, ए मुझे भी बी यही और लगा था। एफ सी जो लाइंस आपने बताई कि पैरेलल होंगी, उसका मतलब जैसे हम्म। क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम कैसे हम्म। सोच सकते हैं कि पैरेलल होगी होगी। पैरेलल होगी होगी ये कैसे सोच सकते हैं? ठीक है ना, चलो मैं करके बताया था उसको। पहली बात तो देखो, आप डायग्राम बनाओगे तो वैसे देखने से पता लग रहा है कि सिमेट्री से पैरेलल होगी। क्या आप लोग ये मानते हो कि ये एक्स है और ये वाई है, तो ये वाला टुकड़ा भी एक्स और ये वाला टुकड़ा भी वाई होगा? मानते हो या नहीं मानते? बोलो हाँ या यस ना। सर। यस सर। मानते हो? ये वाला टुकड़ा आप एक्स मान रहे हो, ये वाला टुकड़ा इधर है, ये टुकड़ा भी इधर है, ये दोनों टुकड़े बराबर हैं। कलर कर देता हूँ मैं इन दोनों के ऊपर। सर इनका रेशियो एक्स वाई होगा ना मतलब। लंबाई भी तो बराबर ही होगी यार। ये सी डी बराबर है, ए बी बराबर है, इनको मैं 2:5 में यस। तोड़ रहा हूँ, तो लंबाई तो बराबर ही आएगी ना उनकी, या यस। नहीं आएगी? यस सर। अच्छा क्या आप लोग ये भी मानते हो कि ये दोनों टुकड़े भी बराबर है? बराबर है। यस सर। तो इनके बीच का एंगल ये भी बराबर है। क्या ये वो नहीं हो गए? कौन से, क्या बोलते हैं इसको? कॉन्ग्रुएंट हाँ हो गए, नहीं सर। हो गए? बोलो। यस सर। इधर देखो, ये अल्फा हो गया, तो ये भी अल्फा होगा। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, नहीं होंगे? बीटा और बीटा होंगे या नहीं होंगे ये दोनों एंगल? बताओ जल्दी। यस सर। होंगे बीटा और बीटा। बात आ गई समझ में? ये दोनों लाइन तो पैरेलल है या नहीं है? यस सर। ये कितना हो जाएगा फिर? 180 माइनस बीटा। यस सर। और अल्फा ही हो जाएगा इन, ना सर। इन दोनों को अब जोड़ लो वापस।
इंटीरियर एंगल का सम कितना आ रहा है? 180 आ रहा है ना। इंटीरियर किन्हीं भी दो एंगल की इंटीरियर एंगल का सम 180 आता है, वो आपस पैरेलल नहीं होंगे फिर? होंगे यस। सर। देखो ये तो मैं तो इसको एग्जाम में पैरेलल भी प्रूव नहीं करूंगा, तो देखने से ही पता लग रहा है। ये तो पैरेलल प्रूव करके तो मैंने टाइम बर्बाद किया अपना। अगर आप खुद सोचो इधर ध्यान से देखो। अगर मैं 2:5 में इस टुकड़े को तोड़ता हूँ और फिर एक तोड़ने के बाद में इस वाले पॉइंट पर मैं इसको मिलाता हूँ, है ना, इस वाली लाइन को भी 2:5 में तोड़ता हूँ और फिर 2:5 में तोड़ने के बाद में मैं इसको इससे मिलाता हूँ। इसको प्रूव करने के और भी अच्छे तरीके हो सकते हैं ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि यही तरीका होगा। बात आ रही है समझ में? अच्छा अब इधर देखो ध्यान से, इसको प्रूव करने का एक और बहुत आसान तरीका बताता हूँ। क्या आप लोग मानते हो जिसको भी मैं रेड कलर का हाईलाइट कर रहा हूँ, ये दोनों टुकड़े बराबर होंगे? मानते यस हो? सर। कभी हाँ भी दो सर। टुकड़े आप बराबर बना लो, बस पैरेलल बनाना। दो टुकड़े बना लो, आगे पीछे बना लो, बस पैरेलल बनाना। अब इनके आगे आगे वाले मुंह जोड़ दो और पीछे पीछे वाले मुंह जोड़ दो, ये भी अपने आप ही बराबर आएंगे। अपने आप बराबर के अपने आप बराबर भी आएंगे, अपने आप पैरेलल भी आएंगे। आएंगे नहीं आएंगे बोलो? यस सर। यस सर। जब ये बराबर है और ये बराबर है, तो आप यहाँ से यहाँ तक रस्सी बांधोगे तो क्यों नहीं आएगी पैरेलल? देखने से पता नहीं लग रहा है इसको? तो जो मैंने पहले प्रूव किया तो टाइम बर्बाद किया था, तो फिर बात समझ आ रही है अब सभी लोगों को? हाँ सर। तो अगर आप इसको पैरेलल प्रूव करने बैठ जाते हो तब भी आप में फिर 2 मिनट से ज्यादा एक्सीड हो जाएंगे, है ना। तो पैरेलल 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 तो वैसे ये वाला ज्यादा बेटर तरीका लगा ना आपको पैरेलल प्रूव करने का, ये वाला। यस सर। अच्छा देखो एक और चीज समझाता हूँ। ये एक डंडी है और ये भी एक डंडी है रेड वाली। आगे वाले को आगे वाले से बांध दिया, पीछे वाले को पीछे वाले से बांध दिया। अब इसको आगे आगे आप घुमाओगे तो आपको नहीं लगता कि ये दोनों की दोनों रोप्स पैरेलल होगी हमेशा? हाथ उठाओ, कितने लोगों को लग रहा है ऐसा? अगर मैं इसको अगर आगे ले जाऊं तो कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ यार ये तो पैरेलल ही रहेगी हमेशा, दूर से देखेंगे तो इस ये है ना सबसे बढ़िया तरीका, प्रैक्टिकल तरीका कि पैरेलल होगी या नहीं होगी। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? आगे चले? ठीक है। सवाल नंबर 7 करेंगे या नहीं करेंगे हम? बताओ। करेंगे सर। करेंगे। करेंगे। ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे, ये जो भी चीज अंदर आ जाती है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम इसका स्क्वायर करने की कोशिश करते हैं, स्क्वायर की फॉर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर की फॉर्म में कैसे बनेगा यहाँ पर? तो देखो सबसे पहले तो मैं 4 बार निकालूंगा यहाँ पर। 4 बार निकल जाएगा तो 4 इंटू कितना आएगा? 18। तो 2 रूट कितना आ जाएगा? 18। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ये बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? अब √18 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका स्क्वायर करने से 11 बन जाए। बोलो क्या? √9 और √2। बन रहा है 11, और इधर भी ये बन रहा है। तो ये तो देखो मैंने आपको लिख करके बता दिया, ये सीधा सीधा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा √9 माइनस √2। और ये वाला कितना आ जाएगा? √9 प्लस √2। बताओ कितना आ रहा है? √2 से √2 कट गया। बताओ कितना आ रहा है आंसर इसका? 6। ये हो जाएगा 6। 3, ये भी हो जाएगा 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। बात आ गई समझ में? Yes, sir. सभी लोगों को ये रहा 6। इसका आंसर पॉजिटिव ही आना है। रूट हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव वाली बात ध्यान रखना। लोग प्लस माइनस अपने मन से लगा देते हैं, प्लस माइनस वाली चीज थोड़ी सी अलग होती है। आगे बात समझ में? क्या वाला क्वेश्चन 2 मिनट में होने वाला था या नहीं था? हाँ यस ना। सर। यस। यस सर। सवाल नंबर 8 पल्ले नहीं पड़ा होगा थोड़ा सा भी, नो। यस। है ना। तो हमारा इसके लिए बहुत ही वैसे वाला एटीट्यूड होना चाहिए, ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए हमारा, ठीक है ना। अच्छा ये वाला सवाल कह रहा है राइट एंगल ट्राइंगल में एबीसी कुछ कुछ एंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल मानना है तो एक तो 90 मानना है, दो अपनी हिसाब से मान लो। कुछ भी मान सकते हैं, आंसर हमेशा वही आएगा क्या? तो जवाब है आंसर वही आएगा। आंसर एक ही आना होता है किसी भी ट्राइंगल के लिए, तभी तो डब्बे वाला क्वेश्चन दिया है इसने। वरना ऑप्शन वाला देता है और एक ऑप्शन ये देता है सीबीडी नहीं बता सकते जब तक कि एंगल पता ना हो। तो सबसे अच्छे एंगल क्या है? 45 और 45 मान लो। तो साइन 90 का स्क्वायर कितना होता है? 1। साइन 45 और साइन 45 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 1/√2 का स्क्वायर। और ये भी क्या हो जाएगा? 1/√2 का स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा बोलो? हाँ सर। 1 प्लस हाफ कितना आ रहा है बोलो आंसर? 2. 2। 2। कितने लोगों ने ये वाला क्वेश्चन किया था?
मेरे तरीके से कितने लोगों ने किया था, वो लोग हाथ उठाओ। सर मैंने 30 और 60 वाला भी करके देख लिया था श्योर होने के लिए। अरे भाई कुछ भी नहीं करना था, टाइम बर्बाद किए हैं। अगर एंगल से डिसाइड होने वाला होता, अगर इसके मल्टीपल आंसर होते तो डब्बे वाला सवाल क्यों देता आपको, ऑप्शन वाला नहीं हाँ देता सर। फिर। हाँ सर। सवाल नंबर 10, किस किसने पढ़ के देखा था इसको पूरा, हाथ उठाओ। अच्छा, पढ़ के देखने के बाद में कितने लोगों को लगा था, अब वही लोग हाथ खड़ा करेंगे कि हाँ हमें करना है ये वाला सवाल, हाथ उठाओ जल्दी से। तो सेकेंड पढ़ राउंड करके देख। में किया था। अच्छा, आंसर आ गया था इसका सिताक्षी। यस सर। ये सवाल अगर किन्हीं भी लोगों ने सेकंड राउंड में नहीं किया तो वो खुद कल्प्रिट है। बताओ क्यों कल्प्रिट है सिताक्षी जी, आप बताओ क्यों है वो दोषी। सर आपने करवाया हुआ है सर। करवाया हुआ है, ठीक है ना। और ये सवाल की कोई वैल्यू नहीं है, कोई औकात नहीं है, बस पढ़ने में टाइम लगेगा। आप कहोगे तो भी बता दूंगा, नहीं तो बाद में बता दूंगा, ठीक है ना। ये वाला सवाल थोड़ा सा पढ़ने में खराब लग रहा होगा, नहीं काम कर रहा, कोई दिमाग में पिक्चर नहीं बन पा रही, छोड़ दो, ठीक है ना। ये वाला सवाल बड़ा लग रहा है पढ़ने में, छोड़ दो। ये वाला सवाल इसको टारगेट कर लेते हैं पहले, ठीक है ना। तो देखो ये क्या बोल रहा है, ए बी और सी इनकी अर्निंग किस किस में, 2:3:5। तो ये क्या बोलता है, ए इंक्रीजेस हिज अर्निंग बाय ए सर्टेन अमाउंट। सर्टेन अमाउंट बोला है, सर्टेन परसेंटेज नहीं बोल रहा। तो इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने क्या मान लिया, इसका मैंने मान लिया 2+6। बात आ गई सभी लोगों को समझ में। इसके बाद में बी क्या बोलता है, बी ने अपना अमाउंट कितने से बढ़ाया, 3 + डबल से बढ़ाया। और सी ने अपना अमाउंट कितने से बढ़ाया, सी ने अपना अमाउंट बढ़ाया 3 गुने से। तो बोल रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रेशियो ऑफ द अर्निंग्स ऑफ ए और सी। तो देखो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है ए और सी, है ना। मैं इनकी इनिशियल अर्निंग मान रहा हूँ 2 और 5। इनिशियल अर्निंग 2 और 5 मानते हुए बाद वाली अर्निंग कितनी हो जाएगी, 2+x। और ये कितनी हो जाएगी जल्दी बोलो, 5+3x, है ना। पहला रेशियो चेक करता हूँ, 2+x को 7 बनाने के लिए x की वैल्यू क्या रखी जाए, 5। 5। अगर मैं x की वैल्यू 5 रखूंगा तो क्या नीचे वाले 17 भी बन रहा है, नो सर। नो नहीं सर। बन रहा है। नो दूसरा सर। बनाने के लिए 9 बनाने के लिए x की वैल्यू क्या रखी जाए, 7। क्या 22 भी बन रहा है नीचे वाले से, नो। नहीं नो बन रहा। सर। अच्छा, 13 बनाने के लिए कितनी रखी जाए, 11। पर क्या 11 रखने से नीचे वाला 40 भी बन रहा है, नहीं बन रहा। 16 बनाने के लिए क्या रखी जाए, 14। पर क्या पिछला वाला 45 भी बन रहा है, नहीं बन रहा, छोड़ दो। 4 10 ले लो, बताओ क्या ऑप्शन नहीं बन रहा है इससे। ऊपर वाले को 7 बनाने के लिए 5 रखना पड़ेगा, नीचे वाला कितना बन जाएगा, 20, ये नहीं बन रहा। 9 बनाने के लिए 7 रखना पड़ेगा, तो ये 22 नहीं बन रहा। 13 बनाने के लिए कितना रखना पड़ेगा, 11, तो ये 38 बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा। और 16 और 45 बनाने के लिए 14 रखना पड़ेगा, और 14 रखेंगे तो ये फिर 47 हो जाएगा, ये भी नहीं बन रहा। अगला क्या लूं, जल्दी बोलो। हम्म 7 सर 17 बनाने 6 के लिए बताओ। 15 आएगा ना सर। 6 और 15 आएगा, गलत लिख दिया। ये वाला ऑप्शन बनाने के लिए बताओ क्या लिखूं, 1 एक्स की वैल्यू क्या रखूं, 1। 1 से बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। ये वाली वैल्यू बनाने के लिए एक्स की वैल्यू कितनी रखूंगा, 3। 3 से बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। ना। ये वाली बनाने के लिए एक्स की वैल्यू कितनी रखूंगा, 7। 7 से बन रहा है ये वाला। नहीं। नो सर। ये वाली बनाने के लिए एक्स की वैल्यू क्या रखूंगा। बन रहा है सर, बन रहा है। आ 10। गई बात समझ में सभी लोगों को, यस। यस सर। ठीक है। सर सर इसको मतलब कन्वेंशनल वे से कैसे करेंगे कि मतलब बिना ट्रायल के हो जाए। क्या, सर इसको मतलब कोई इसका फॉर्मेट है क्या मतलब करने का, या फिर हिट एंड ट्रायल से ही मतलब करते हैं। यार फॉर्मेट तो इसका क्यों नहीं है, पर इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फिर उससे बढ़िया करो ही मत इसको। ओके आगे सर। बात समझ में, इसको छोड़ दो, क्योंकि बहुत सारे इसमें आसान आसान सवाल है। तो मैं नहीं चाहता आपको लिख करके कुछ भी उल्टा सीधा तरीका बताऊं। इसको भी थोड़ा सा और रिफाइन कर सकते हो आप, कि इसमें हम कैसे जल्दी से जल्दी करेंगे किसी भी चीज को। ऐसा नहीं है इसके अंदर बहुत सारे केसेस बनेंगे, बहुत सारे केसेस तो इसके अंदर नहीं बनेंगे, क्योंकि देखो ये आगे वाले नंबर 7 9 13 और 16 ही तो बनाने हैं। इसके बाद वाला अगर आप 9 बाय किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसके बाद में आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 बाय
20 करोगे इसको, 8/20 करोगे तो ये वाला ऑप्शन वैसे नहीं बन सकता, 7 हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, तो बहुत सर ज्यादा इंटरनल नहीं करना पड़ेगा। हाँ। सर मैंने तो ऐसे लगाया था कि जो वैल्यूज में डाल रहा था ना, तो हम्म 7 के बाद वो 17 से बड़ा ही बन रहा था, तीन में, पहले तीन में। और हम्म चौथे में ना मतलब उससे कम बन रहा था, तो फिर मैंने वो अलग सा दिखा, मैंने मार्क कर दिया, तो मेरा सही हो अच्छा। गया। सर मैंने भी पर यार रेशो उसमें निकाल के चेक किया कौन सा क्लोजेस्ट आ रहा था। पर यार उसमें थोड़ा सा रिस्क है ना। हाँ सर, पर आंसर वही है, मतलब क्योंकि मैं जब बेस में देख रहा था, जो बेस की वैल्यू है पहले तीन तक की छोटी आ रही थी। सिर्फ हम्म डी था जो बिल्कुल एप्ट वैल्यू दे रहा था, बड़ा मतलब थोड़ा सा बड़ा जरूर दे रहा था, बट ये बाकी सब तो कम ही दे रहे थे हम्म बेस की वैल्यू। सर ये वैल्यू ना मेरी जो ABC की थी, ये 40, और ये मतलब 17 से ऊपर, 22 से ऊपर बन रही थी वैल्यूज, कम नहीं हो रही थी, वो बढ़ रही थी। हम्म और ये 16:45 में कम आ रही थी, तो फिर मैंने ये मार्क कर दिया, मुझे ऑड वन आउट दिख रहा था। पर यार थोड़ा सा कॉन्क्रीट बताओ आप, कुछ ना कुछ, जिससे मैं ये पता कह नहीं, पाऊँ मुझे नहीं कि पता सही है कि नहीं, मैंने ऐसे रिस्क ले लिया और वो लकीली अच्छा, सही कितने हो लोगों गया। को मेरा वाला तरीका थोड़ा सा लेंदी या खराब लगा? हाथ उठाओ। अरे कह सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं, ओपिनियन ओपिनियन ही बनाना हम लोगों को तो। चलो ठीक है, और कितने लोगों को ठीक लगा मेरा वाला तरीका? ठीक है, पर मैं ये कहूंगा जैसे इन दोनों ने किया ना कि एक थोड़ा सा अलग दिख रहा था प्री के मार्क्स में, तो ऐसे मत करो। देखो, आप वो वाले दिन मत भूलो कि जब हम लोग आधे आधे पेज में सवाल सोल्व किया करते थे, है ना, तो उससे तो ये बहुत बेटर है ना आधे पेज का सवाल सोल्व करने से, तो या नहीं है? हाँ या नहीं? यस Yes, सर। sir. बस फिर। अच्छा, ये वाला सवाल कितने लोग करेंगे? ठीक है, ये वाला सवाल जिसने भी छोड़ा है, मतलब इसमें काफी सारे सवाल ऐसे हैं जो कि हमने सीधे सीधे कवर किए हुए हैं क्लास के अंदर, ठीक है ना। ये 20% के प्रॉफिट पर बेच रहा है, तो पहला फैक्टर क्या आ जाएगा, 120 डिवाइडेड बाय 100, और दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा बोल रहा है कि देख मैं तेरे को 1000 ग्राम दे रहा हूँ, देख कितना रहा है, 800 ग्राम चोरी कर रहा है नहीं कर रहा? तो ये कितना आ जाएगा, 1000/800। तो 4 जीरो ऊपर है, 4 जीरो ही नीचे, ये कट जाएगा, 4 जीरो कट जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 12, और कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 8। 8 में खरीदा, 12 में बेचा, 8 रुपए के ऊपर 4 रुपए का प्रॉफिट, 50% का प्रॉफिट। कितने लोगों ने इसको विद इन 2 मिनट कर लिया था? हाथ उठाओ। चलो बहुत बढ़िया। सर हाँ इसको ये मैंने दूसरे मेथड से किया था, हम्म दूसरे मेथड से किया था, 20% और उसमें 25 आ रहा था। हम्म तो फिर मैंने दोनों वो ले लिया ना, वो जो होता है सक्सेसर। सक्सेसिव सक्सेसर वाला। कर सकते हैं वैसे भी, और 20 और 25 का तो सक्सेसिव मैंने रटा हाँ भी ये रखा है, आपने आपको भी लिखवाया पता भी था, हाँ, तो मैंने फिर वो देखते ही 50 है। मार्क कर दिया। कर सकते हो कि 20% यहाँ से कमा रहा है और 25% यहाँ से कमा रहा है, 20-25 का सक्सेसिव लगा करके भी कर सकते हो। सवाल नंबर 15, अगर इसका मीनिंग समझ में आ जाता है आपको पहले राउंड में, है ना, अगर आपने इसको पढ़ने में टाइम बर्बाद किया और मीनिंग समझ में आ जाता है, तो फिर लगता है कि ये वाला सवाल भी हो जाएगा। बात आ रही है सभी लोगों को समझ में? यस करके सर। बता दूं अभी? यस सर। ये कह रहा है ऐसे दो ट्राइंगल है, फिर क्या किया, इसको ऐसे बीच में से फोल्ड कर दिया, ट्राइंगल नहीं है और ये रेक्टेंगल है ना, ऐसे ऐसे एक रेक्टेंगल है, इसको मैंने बीच में से फोल्ड कर दिया। तो ये कह रहा है कि जैसे पहले वाली साइड कितनी थी, पहले वाली साइड थी इसकी ए थी, है ना, और विड्थ किसकी कितनी थी इसकी AR, यानी कि इन दोनों का रेशो, ये लंबी वाली साइड से छोटी वाली साइड कैसे बनती है, R से मल्टीप्लाई करने से। तो जब मैं इसको आधा रेक्टेंगल करूंगा ना, आधा रेक्टेंगल का मतलब है, ये कह रहा है फोल्ड करके ये इतना रेक्टेंगल मानो आपको, तो लंबी साइड कौन सी हो जाएगी फिर बोलो, ये हो जाएगी, हाँ या ना? Yes, sir. तो इससे सर ये छोटी वाली साइड कैसे आएगी? बात आ गई समझ में? सर ए और ए आर क्यों लिया हमने? ये किसने पूछा? सर मैंने। यार अदिति, रेशियो सेम दे रखा है ना, रेशियो सेम दे रखा है तो मैं जीपी बना लूंगा, जीपी के कॉन्सेप्ट यूज कर लूंगा डायरेक्ट, मुझे कंफ्यूजन नहीं होगा इससे।
ओके लेंथ अपॉन विड्थ करना है मुझे, तो लेंथ अपॉन विड्थ कितना आ गया, ए अपॉन ए आर, कितना आ रहा है रेशियो, 1/r। फिर इसके अंदर लेंथ अपॉन विड्थ कितना आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा ए आर अपॉन ए आर स्क्वायर। नहीं लग वन रहा कि जीपी बनेगी, इसका ही 1/r आ रहा है। क्यों अदिति? यस सर तो जब मुझे पता है कि ये जीपी बन रहा है तो फिर मैं जीपी ले लूंगा, तो फिर थोड़ा सा आसान हो जाएगा ना काम मेरे लिए। तो ये भी ए आर स्क्वायर हो जाएगा, ये भी ए आर स्क्वायर हो जाएगा। और ए की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, लॉन्गर साइड की क्या दे रखी है आपको, लॉन्गर साइड की नहीं दे रखी, इसकी दे रखी है ए आर की, ठीक है ना, √2 दे रखी है। कोई बात नहीं, हमें ये तो पता चली गया ए इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ए आर स्क्वायर, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 AR²। ए से कट जाएगा, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√2। बात आ गई समझ में? इसकी वैल्यू आपको √2 दे रखी है, इसकी वैल्यू अगर आपको √2 दे रखी है तो इसकी वैल्यू आपको √2 दे रखी है ना, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी बोलो। सर 2। 2 हो जाएगी। मन नहीं हो तो मुझे बोल दो। यस सर सर 2 हो जाएगी। 2 हो जाएगी सर। फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर स्मॉलर रेक्टेंगल। स्मॉलर रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, तो आप क्या करो, बड़े रेक्टेंगल का निकाल के आधा आधा कर दो, तो 2√2 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ रहा है, √2। बताओ ये डुएबल था या नहीं था, विद इन 2 मिनट्स हाथ उठाओ। सर मैंने ना इसको तुरंत 4√2 मार्क कर दिया था, ऐसे AR² और √2 वहां पर देख के। क्या गलती करती। तो भाई तुरंत क्यों कर दिया, तुरंत भी करते हैं तो कुछ ना कुछ सोच समझ करके करते हैं। इसका ये ऑप्शन ही ऐसे डिजाइन कर रखे थे इसमें, मैं ऑप्शन नहीं देखता तब भी शायद एक बार को ले आता √2। कितने लोगों को लग रहा है 2 मिनट का सवाल है ये, विद इन 2 मिनट्स ओपिनियन बनाओ, देखो सारे लोग ऐसे बैठे मत रहो। या किसी को अगर कुछ ऐड करना हो कि नहीं 2 मिनट से एक्सटेंड हो सकता है, 2.5 मिनट तक चला जाएगा, तो वो बताओ। सर मैंने थोड़ा अलग तरीके से करा था। हम्म। सर जो लॉन्गर साइड है उसे 2A ले लिया, हम्म। तो इसका आधा A। तो फिर रेशियो जो दिए हुए ना, तो मैंने ऐसे करा हम्म। 2A डिवाइडेड बाय √2 इज इक्वल टू हम्म। √2 डिवाइडेड बाय A। हम्म। तो उससे थोड़ा मुझे जल्दी लगा, जल्दी हो गया। हम्म। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। जीपी वाली बात कितने लोगों को समझ में आई यहाँ पर, जो मैंने जीपी यूज किया इसके अंदर? अदिति नहीं आई अभी भी जीपी वाली बात समझ में? आ भी सर स्ट्राइक नहीं होता बट ये जीपी वाला मेथड क्या हो गया? स्ट्राइक नहीं हुआ था सर जीपी वाला मेथड बट समझ आ गया यार देखो वो बार बार में ऐसे बोल रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये आता है, या इन दोनों पहले दो का रेशियो आखिरी दो के बराबर है, तो यहाँ से क्लिक कर जाना चाहिए कि जीपी बन रही है। इसको आगे भी ध्यान रखना। जीपी को ओके इसलिए इंक्लूड करता हूँ मैं क्योंकि जीपी से रिलेटेड हमारे पास में खुद के पास में बहुत सारी थ्योरी और अपने खुद के शॉर्टकट्स होते हैं, है ना। सवाल नंबर 16 पढ़ के देखा, लग रहा है थोड़ा सा समझने में भी टाइम लगेगा या कुछ करेगा, छोड़ दिया इसको। सवाल नंबर 17 बड़ा देख करके छोड़ दिया ना। सवाल नंबर 18 फोर्थ क्वेश्चन है। देखो मैं इसको करने का आपको एक तरीका बताता हूँ, ये तरीका मेरा खुद का है। ये कितना आ जाएगा 50, दूसरा तीसरा कितना कितना आ जाएगा 60, और पहला तीसरा कितना आ जाएगा 68। इनका एवरेज कितना आ जाएगा 68। दो छोटे छोटे उन दोनों का एवरेज निकालो, इन दोनों का एवरेज कितना आएगा, जल्दी बोलो यार। 55 55। 55। जो दोनों बड़े बड़े उन दोनों का एवरेज निकालो, इन दोनों बड़े बड़े का एवरेज कितना आएगा 64 64। 64। तो इन तीनों का जब एवरेज निकाला जाएगा ना, 55 से 64 के बीच में आएगा, कौन सा बाहर है इनसे, 65 65। ये आंसर हो गया। 65। आपको नहीं लग रहा कि ये वाला भी मासूम सवाल था एकदम? यस सर सर ये जब भी ऐसे दिया हो तो हम ये हम्म। वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं ना, हाँ हाँ, क्यों नहीं कर जैसे सकते। क्वांटिटी ना दे रखी हो और वो भी ना। सर बिल्कुल कर सकते हैं। इनमें इनमें मोस्टली ऑप्शंस गिवन होते हैं ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि मैंने ट्राई किया था तो वो हो ही नहीं पा रहा था, मतलब बिल्कुल। देखो जब भी वो ऐसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी, पहली बात तो हम्म। अगर ये वाला क्वेश्चन दे रखा है तो इसका एग्जैक्ट एवरेज कितना आएगा ये हम बता ही नहीं सकते।
इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, या तो कुछ और देगा। तो इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, तभी तो इसने बोला ऑप्शन में से छांट लो कौन सा आंसर आ सकता है, क्योंकि इसके आंसर 55 से लेकर के 64 तक बहुत सारे आ सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कितने कितने किलो आपने पहली दूसरी तीसरी क्वांटिटी ली है। इसके पीछे भी एक छोटा सा लॉजिक है ना। ऐसा नहीं है मैंने सर हवा में कर दिया बिना लॉजिक के किया है, इसके पीछे भी मैंने लॉजिक लगाया है कुछ ना कुछ। सर बात आ इसी गई समझ ऑर्डर में? में लिखना पड़ेगा ना इसे, क्योंकि हमने अगर ऑर्डर गलत लिख दिया और लिख लो, 50 और। देखो मैंने क्या बोला, पहले दो सबसे छोटे उनका एवरेज लो और दो सबसे बड़े उनका अच्छा एवरेज लो। ठीक है सर। सर मैंने तो ठीक है बड़े ना? वाले मेथड से किया था ये वाला, हाँ तो उससे सर डी आया था, क्योंकि ये जो तीनों की हम्म, क्वांटिटी का सम है वो 0 बन रहा था, वो पॉसिबल नहीं है, मतलब कोई एक नेगेटिव हो जाएगी, तो 65 पे नहीं भर पा रहा था। अच्छा। हम्म। हाँ मानो, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं। कुछ बोलना मानो। नहीं सर, नहीं सर। सर इसमें आपने जो क्वांटिटी ली है वो सबकी 1-1 kg ले ली ना? हम्म। सबकी जो नहीं नहीं क्वांटिटी नहीं ली है वो आपने, नहीं नहीं, एक एक केजी नहीं ली, पहले तो या बताओ मतलब सो बराबर समझ में बराबर? आया नहीं आया तुम्हें? आ गया समझ में? यस सर। ठीक एक है। और चीज बताता हूँ आप लोगों को। ऐसा कभी भी क्वेश्चन होगा ना, इसमें एक्सट्रीम नंबर जो होंगे ना वही आंसर होंगे। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? क्योंकि तीन तो रेंज के अंदर आने चाहिए, एक नहीं आना चाहिए। तो एक्सट्रीम वाला ही तो नहीं आएगा रेंज के अंदर। या तो 56 होगा या फिर 65 होगा। ये वाली बात कितने लोगों को समझ में आई मेरी, कि एक्सट्रीम नंबर ही आंसर हो सकते हैं इसके। ठीक है ना? अब इधर सुन लो, तुम्हें इसका कारण भी जानना है तो मैंने ऐसा क्यों किया। मेरे को क्या है, इन तीनों क्वांटिटी फर्स्ट सेकंड थर्ड को मिला करके क्या करना था, मुझे मुझे एवरेज कम से कम लाना था। कम से कम लाना था, तो मैंने मान लिया कि यार ये पहला और तीसरा तो बहुत कम है। कितना है? 1 ग्राम है। 1 ग्राम है, 1 ग्राम की प्राइस कितनी है? 1 ग्राम की प्राइस 68 नहीं है, 68 प्राइस है 1 किलो की। 1 ग्राम की प्राइस भी कुछ होगी। तो फिर मैंने क्या बोल दिया, मैंने दोनों मिलाकर के 1 ग्राम मान लिए, यानी कि जो भी बचा होगा, क्या बचा होगा, सेकंड ही बचा होगा मोस्टली क्वांटिटी में, या नहीं बचा होगा? यस हाँ या सर। ना? सेकंड मान लो, जैसे यस फॉर सर। एग्जांपल 100 किलो है, तो ये क्या हो जाएगा, 100 किलो प्लस आधा ग्राम थर्ड, और 100 किलो प्लस आधा ग्राम फर्स्ट। तो आपको नहीं लग रहा फर्स्ट और थर्ड का तो फर्क पड़ेगा ही नहीं, इन दोनों का एवरेज बीच में ही आएगा? कितने हाँ लोगों को बात समझ में आ रही है मेरी? हाथ उठाओ। सर एक बार और बता दो। भाई अगर मैं किसी भी दोनों को अगर मैं बराबर बराबर लेता हूँ, ये भी 5 किलो ये भी 5 किलो है, तो दोनों का एवरेज कितना आता है? बीच में ही तो आता है 55। यस सर। जब मैंने मान लिया कि ये जो महंगी वाली क्वालिटी थी ये बहुत ही कम है मेरे पास में अवेलेबल, क्योंकि देखो आपको एवरेज तीनों का कम से कम लाना है ना, तो बड़े नंबर को आप इंक्लूड ही मत करो। मतलब ये मिला है आपने 1 ग्राम, ये मिला है 100 किलो, इसका मिक्सचर भी मिला है आपने 100 किलो। बात आ रही है समझ में या नहीं आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि आपको एवरेज कम लाना था, और एवरेज बढ़ा था कौन? आपका 68 वाला जो सबसे बड़ा नंबर है, उसको इंक्लूड ही मत करो। इंक्लूड कैसे नहीं करोगे? एक चावल है आपके पास में 100 किलो, 50 रुपए का, 50 रुपए पर केजी का। उसमें आप एक ग्राम डाल दो, उसके अंदर आप कितना डाल दो? 1 ग्राम। 1 ग्राम डाल दो आप, 120 रुपए केजी का। आपको नहीं लग रहा एवरेज 50 के आसपास ही रहेगा? फर्क ही नहीं पड़ेगा इसका तो 1 ग्राम का तो। हाँ या ना? यस यस सर। सर। यस हाँ सर। सर। तो मैंने क्या किया, 68 वाले नंबर को कैलकुलेशन से बाहर रखने के लिए मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि यार ये तो बहुत कम मिक्सचर है, बहुत कम मिक्सचर है, यानी कि 1.5 ग्राम इसका मान लिया, 0.5 ग्राम इसका मान लिया, और सेकंड को मैंने ज्यादा ले लिया, 100 किलो प्लस 0.5 ग्राम, 100 किलो प्लस 0.5 ग्राम। 0.5 ग्राम को तो नेग्लिजिबल मान सकते हैं। अगर मैं एक आइडिया लगाऊंगा तो क्या बोलूंगा, 50 किलो, 50 रुपए पर केजी का भी 100 किलो है, 60 रुपए पर केजी का भी 100 किलो है, दोनों का एवरेज कितना आएगा? 55। तो सबसे मिनिमम एवरेज कितना आ सकता है इसका? 55। आगे बात समझो, मैक्सिमम तो एवरेज इसका कितना हाँ यस, बोलो। सर बोलो। मैक्सिमम का ही पूछ रही थी, फिर वो हाँ कैसे? मैक्सिमम मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ, देखो आप लोगों के चक्कर में मैंने मिटा दिया इसको। मैं इसको मान रहा हूँ, इसको इंक्लूड मत करो कि ये 0 है। ये 0 है, यानी कि ये भी 0.5 ग्राम है, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी 0.5 ग्राम है। ये दोनों 0.5 ग्राम है। तो इसमें पूरी पूरी क्वांटिटी किसकी होगी मेजरली? थर्ड। थर्ड। और इसमें भी किसकी होगी? थर्ड। थर्ड की होगी। थर्ड की होगी, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों ऑलमोस्ट बराबर ही हैं, क्योंकि ये तो मैंने बहुत 0.55 ग्राम लिए हैं, तो दोनों का एवरेज कितना आएगा? 64। यस। 64। तो ये आएगा मैक्सिमम एवरेज। आ गई ये बात समझ में? कितने लोगों को
मेरी कहानी समझ में आ गई बहुत अच्छे से, हाथ उठाओ। तो इसके अंदर जैसे योगेश ने कहा कि मैंने इक्वेशन बनाकर कर दिया, कोई समझदारी नहीं है। और पूछो आप उसमें कितना टाइम लग गया था, कितना टाइम लगा आज था? वही सर 3 साढ़े 3 मिनट। तो 3 साढ़े 3 मिनट तो ज्यादा ही होते हैं। यस सर। सर मेरा मतलब फर्स्ट राउंड हो गया था, सेकंड में लगाया था तो मेरे को लगा कि दे देता हूँ इतना टाइम। अच्छा अच्छा। देखो सेकंड राउंड में भी कोई 3 मिनट के सवाल होते नहीं है, आपको सच बात बताऊं, छोटे मेथड यूज कर सकते हो आप। सर मैंने बाकी देख लिए थे, मेरे को लग रहा था इससे मैं कुछ निकाल पाऊंगा आंसर, इस चक्कर में मैंने थोड़ा दिया इसको। चलो बढ़िया। हाँ, सवाल नंबर 19 पढ़ने से देखने से लग रहा है कि हो जाएगा, है ना? तो इसलिए अभी छोड़ दिया फिलहाल के लिए। ठीक है ना? सवाल नंबर 20 अगर पढ़ लिया, इसको नीचे तक पढ़ लिया, इस लाइन तक भी पहुंच गया मैं, तब भी ये बहुत आसान सवाल है। क्या हमने इसको कवर किया है, नहीं किया क्लास में, कि एसबीआई की स्कीम कितने साल तक बेहतर रहेगी पीएनबी से? ऐसा सवाल करके मैंने कवर किया है, नहीं किया, बताओ। यस सर। यस सर। तो 100 रुपए इससे डिपॉजिट किए, 100 रुपए इससे डिपॉजिट किए, पहले साल में कितना हो जाएगा? 120। दूसरे साल में कितना हो जाएगा? 144, है ना? ये कितना हो जाएगा? 125। दूसरे साल में कितना हो जाएगा? 150। तीसरे साल में कितना हो जाएगा? 175। तीसरे साल में कितना हो जाएगा? 20% जोड़ना है मुझे इसके अंदर, 20% जोड़ना है। 20% का मतलब कितना हो जाएगा? 28.8। 28.8 का मतलब कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। इसमें 28.8 अगर आप लोग जोड़ोगे तो कितना आएगा? लगभग 72 पहुंच जाएगा सर, 72.8 करीब। 172.8। इसके बाद में कितना आ जाएगा? ये तो आ जाएगा 200। और ये कितना आ जाएगा? इसका मुझे फिर से कितना करना है? 20%। 20% कितना होता है इसका? 34। 34। 34 होता है तो बाहर निकल जाएगा ना, तो 206 सर। तक पहुंचेगा। नहीं नहीं, पूरा भी कैलकुलेट मत करो, बस ये देख लो कि ये तो बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल यस सर। जाएगा तो ये बोल रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन, जिसके लिए हम कहेंगे बैंक ए की अच्छी स्कीम है, हमें इसमें फायदा है, बैंक बी में हमें नुकसान है। बताओ मैक्सिमम कितने साल तक स्कीम अच्छी रहेगी? सर 3। 3 साल तक। 3 साल तक। ये वाला सवाल कितने लोगों ने विद इन 2 मिनट्स कर लिया था? पढ़ने सर का मैंने टाइम थोड़ा सा लेंदी है, तो 2 मिनट पढ़ने में आप ये कह सकते हो, पढ़ने में समझने में टाइम लग गया, वो बात मैं मान सकता हूँ। सौरभ। सर मैंने कर लिया था सर विद इन 2 मिनट, पर मैंने मार्क गलत कर दिया, फोर कर चलो, दिया गलती से। बहुत बढ़िया भाई सर साहब। मैंने सर ये पूरा पढ़ा नहीं था, इसकी वजह मैंने कोई और उठा लिए थे सर। यार ये वो सवाल है जो मैंने क्लास में कवर करवाया है, अगर ये छोड़ रहे हो तो ये तो क्राइम है फिर। ये वाला सवाल यस सर। यस सर। 20 टर्म्स है, बताओ क्या हो जाएगा इसका सम? 2a + 19d। ऐसे दोनों ही का किया था? एवरेज इंटू सर। हाँ जी सर। कितना आ जाएगा? 500, 500। है ना? मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि पहली टर्म प्लस लास्ट टर्म ले लो, या फिर इक्विडिस्टेंट टर्म ले लो। पहली टर्म और आखिरी टर्म कितनी है इसकी? 20वीं टर्म। इसकी जगह पर इसने क्या दे रखा है हमें? 5वीं टर्म, और कौन सी दे रखी है? 16वीं टर्म। ये दोनों इक्विडिस्टेंट है, इसका पता कैसे चल रहा है? सम 21। सम 21 आ रहा है टर्म के नंबर का। ये वाला सवाल कितने लोग करेंगे, हाथ उठाओ। सर मैंने किया है। यस सर। सर अच्छा, क्या सोचा था फिर छोड़ दिया। क्या क्या क्या? पहले सोचा था करूंगा, फिर छोड़ दिया क्योंकि 13 और 7 से डिवाइड करना पड़ता, 11 से तो हो ही जाएगा ये। अरे नहीं भाई, कुछ सर वो नहीं कर। 3 3 का पेयर बनाना था ना। यस और सर, क्या? स्पेशल हाँ। वाला था। 3 3 का पेयर बनाते हैं 1001 से डिवाइड में, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस और माइनस। ठीक है ना? वैसे लग तो ये थोड़ा सा खून चूसने वाला ही लग रहा है, थोड़ा सा ये करवाएगा कैलकुलेशन, तो सारे प्लस प्लस वालों को जोड़ रहा हूँ। ठीक है ना? तो 987 321, और इसके बाद में कितना हो जाएगा? 345, यही होगा। तो ये कितना हो गया? 3, और ये कितना हो जाएगा? 7, और ये कितना हो जाएगा? 16। माइनस वालों को जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 654, और कितना हो जाएगा? 678, और कितना हो जाएगा? और हो जाएगा 12। 14 का 4,
4 और 13, तो इसमें से माइनस कर लूंगा 1344। ये 1673 नहीं 1653 आएगा। गलत किया है मैंने, 1653 आएगा। ठीक है ना, इन दोनों को माइनस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 3, तो ये कितना आ जाएगा 309। ये भी हमारा किया हुआ है क्लास के अंदर कवर। हाँ कितने सर। लोगों ने किया था इसको, हाथ उठाओ। आंसर भी आ गया था सही। देखो जितनी चीजें मैंने कवर करवाई है ना, आपको एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा देखो, हमसे होगा नहीं होगा, हमारा किया हुआ नहीं है, एक्सपेरिमेंट कोई मत करो, और वही देख करके सीधा आपको पता लग जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं करना। ये वाला सवाल करके बताओ। Yes, यस sir. सर। देखो इधर, ये क्या बोल रहा है कि यूजुअली महेश कितना टाइम लेता है, महेश टाइम लेता है 150 मिनट्स, है ना, 150 मिनट्स लेता है ना। अच्छा, डिस्टेंस ही पूछ रहा है ना, मैंने इसकी डिस्टेंस मान ली कि ये 150x है, इसकी डिस्टेंस 150x है टोटल। एक्स मैंने एक्स क्यों माना, कोई बताएगा मुझे कि मैंने एक्स क्यों माना? जनरली तो मैं सीधी डिस्टेंस ही मान सर लेता हूँ। टोटल डिस्टेंस पूछा हुआ है उसमें, तो हम जो कुछ बोल पूछा नहीं है डिस्टेंस सकते। से तो उसको तो पूछा मैं है। मान नहीं सकता ना। बिल्कुल हाँ सही, जी। जो पूछा है तो मैं मान नहीं सकता। तो क्या बोल रहा है, इसने 20% डिस्टेंस कवर किया, है ना। अच्छा, 20% डिस्टेंस कवर किया, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इसने 20% टाइम भी यूज कर लिया होगा। हाँ हाँ। जी सर। तो 20% यस। टाइम कितना हो जाएगा, इसने 30 मिनट यूज कर लिया, 30 मिनट इसने यूज कर लिया। उसके बाद में क्या बोल रहा है कि इसकी कार में कोई प्रॉब्लम डेवलप हो गई, और इसकी वजह से इसकी स्पीड कितनी रिड्यूस हो गई, 15 किलोमीटर पर आवर से इसकी स्पीड रिड्यूस हो गई। उसको टाइम कितना लगा बाकी का चलने में? 160। 160। अच्छा अच्छा, देखो ध्यान से, देखो इसको ध्यान से पढ़ो, ये स्कोप ऑफ एरर करवा सकता है। यानी कि बाकी का टुकड़ा चलने में कितना टाइम लगा इसे, 190 160? 160। 160। 60. 160। ठीक 160 है ना, सर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160। अच्छा, अगर इसकी कार खराब नहीं होती तो इसे टाइम कितना लगता फिर? 120। 120। स्पीड का रेशो कितना आ रहा है? अपोजिट हो जाएगा 4:3। 4:3 आ रहा है। यस यानी कि सर। अगर इसकी स्पीड 4 है, इसकी स्पीड 3 है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, एक का डिफरेंस कितने का करना है मुझे, इस डिफरेंस को कितना बनाना है मुझे, 15। 15। 15। 15 कैसे बनेगा, 15 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 15। 15 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, 60। 60 किस में आएगा, कौन सी यूनिट रहेगी किलोमीटर इसकी पर बताओ? आवर। किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये 15 जो प्लस माइनस किया है ना, ये इसी में था, किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर कितनी देर में जा रहा है, 150 मिनट में। 150 मिनट का मतलब कितना होता है, 2.5 घंटे, है ना। तो 2.5 घंटे के हिसाब से कितना हो जाएगा ये, बताओ। 150 किलोमीटर। 150। 150 हो जाएगा, ठीक है। सर सर मैंने दूसरा मेथड लगाया था इसका, अच्छा, शायद छोटा साठ हो इंटू गया। 150/60 करा था सर मैंने तो। क्या करा था? पर वही बात थी सर, सेम ही चीज करी मैंने, बस स्पीड इंटू टाइम कर दिया था मैंने डिस्टेंस निकालने के लिए। मतलब ज्यादा उसमें सोचना ही नहीं पड़ा। सर मैंने तो ऐसे सोचा था कि वो 80% में उसको 40 मिनट फालतू लग रहे हैं, तो हम्म 20% तो पूरे के लिए उसे 50 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे। हम्म तो मैंने इक्वेशन बना ली, S × 150 = -15 × 200। हम्म। तो मेरी स्पीड आ गई, और फिर टाइम 150 दिया हुआ, ये तो डिस्टेंस निकाल लिया। आपको इससे इजी लगा, आप जैसे कर रहे हो इससे? हाँ सर, वो 40 मिनट फालतू था, और 80 की जो 20% पे, 80% पे उसको प्रॉब्लम आई ना, और हम्म उसमें उसको 40 मिनट फालतू लगे, तो मैंने मान लिया कि उसको पूरा ही प्रॉब्लम था हम्म स्टार्टिंग से। हम्म। तो मैंने टाइम बढ़ा दिया उसको, 190 का मैंने वो 200 कर कर लिया। सकते हो। ये सामने एक क्वेश्चन करा भी था मेरे को, आपकी बात सुन के याद आ रहा है, ऑफलाइन क्लास में। तो उससे सिर्फ एक इक्वेशन बना के
मेरी एस की वैल्यू आई तो फिर मैंने 150 को किलोमीटर उसमें कन्वर्ट किया, हम्म। 60 से डिवाइड करके तो आ गया। ठीक है। सर ये वाला तो उससे आसान है, उसमें पहली इक्वेशन में भी टाइम में स्पीड थोड़ी कम होती रहती है, फिर 100 किलोमीटर के बाद दूसरे में खराब होता है, वो वाला है। क्या क्या बातें कर रहे हो आप? 100 किलोमीटर वाला कौन सा, जो मैंने रेल वाला क्वेश्चन करवाया था वो वाला? सर एक गाड़ी वाला भी ऐसा करवाया था ना आपने? जिसमें टायर खराब हो जाता है, वेडिंग में जा रहा हाँ है वो, हाँ वाला। वैसा वाला? हाँ मतलब ये तो उससे आसान है क्योंकि इसमें पहले में खराब नहीं हो रहा ना। हाँ। मैंने आपको तो, मुझे नहीं पता आपको करवाया नहीं करवाया, अमन को हमने ऑफलाइन क्लास में जरूर किया था ये वाला, किया था ना अमन? गाड़ी खराब होने वाला, हाँ एक सर किया था। वेडिंग में जा रहा है, हाँ करवाऊंगा वाला क्वेश्चन मिलेगा तो। अच्छा सवाल है वो। कोई बात नहीं, कर लो, बहुत सारे तरीके हैं। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। आपको बस, आपको खुद को आसान लगना चाहिए, मैं ऐसे कभी फोर्स नहीं करूंगा। आपको खुद को ये लगना चाहिए कि विदाउट एफर्ट हमारा हो गया, ज्यादा खून पसीने हमने नहीं पाया, पेपर हमें ऐसे ही सॉल्व करना है। ये वाला क्वेश्चन बताना है करके। नहीं सर हो यस गया था। सर। यस सर। कितने लोग पूछना चाहते हैं इसको, बताओ, हाथ उठाओ। है ना, थोड़ा सा बड़ा होगा, इसमें सर अब है ना हो गया एफर्ट था लगाना बट पड़ेगा। टाइम लग गया था, इसलिए आपसे पूछना है मेथड। सर हाँ। जब मैंने इसे ऑप्शन केस से किया था तो 6 और 8 थोड़े से फिट बैठ रहे थे, तो उस हिसाब से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इसमें। सर ये तो देखो आप कल, रेशियो रेशियो लिखोगे ना उससे ही हो जाएगा, लेकिन थोड़ा मतलब दो तीन चीजें कंपेयर करनी पड़ेंगी तो एक ही वैल्यू अब आ अभी रही। बताना आपने कैसे क्या, अभी बताना। एक तो डिजाइन वाला, एक है बिना डिजाइन वाला। ठीक है। दूसरी चीज क्या, हमारे पास में साड़ी है। तो साड़ी के भी इसने बहुत सारे वो कर रखे हैं, कलर में कर रखे हैं इसने। पहले तो कलर दे रखा है इसने हमको, है ना? कलर क्या क्या दे रखा है इसने हमको? ब्राउन। ये वाला सवाल लेंथी है, हो सकता है मैं इसको दूसरे राउंड में भी ना करूं, कोई अच्छा ऑप्शन ढूंढूं, क्योंकि लिखना पड़ रहा है ना, आपको पता ही होगा कि ऐसे कितने ही सवाल में हम लोग लिखते हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि ब्राउन जो है वो हाफ है ब्लैक के। तो ब्लैक को मैंने कितना मान लिया, 2x, और इसको मैंने कितना मान लिया, x। ये एक साड़ी है। और 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ येलो, यानी कि येलो कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। और इसके अंदर फिर एक और कैटेगरी इसने डाल रखी है। एक तो हैंड्समैन बोल रखा है इसने, एक बोल रखा है जो हाथ से नहीं बनाई हुई, नॉट हैंड्समैन। सर बात आ थोड़ा गई सा समझ? जूम इन कर दो। ठीक है शताक्षी, दिख रहा है अब? यस। तो इधर देखो ध्यान से, इसके अंदर हमें क्या करना है। ये कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ शर्ट्स नॉट हैविंग ए डिजाइन। अब नॉट हैविंग ए डिजाइन वाले के लिए भी इसने दे रखा है ऊपर, है ना? तो डिजाइन वाली शर्टें कितनी, 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, यानी कि ये है 3 है, और ये कितना है 8। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? टोटल मिला करके कितना है, 72 है। 72 है, तो इधर देखो टोटल शर्ट कितनी है, टोटल शर्ट तो है 4 है, और ये टोटल कितने हैं, 8x। ये दोनों मिला करके कितने हो रहे हैं, 72। बात आ गई है समझ में? यस सर। ठीक है। अच्छा इधर ध्यान से देखो, इसको मैं यहां से सॉल्व कर रहा हूँ, थोड़ा सा और दिमाग लगा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि किससे जल्दी सॉल्व होगा, इससे। बता रहा हूँ, उसका कारण भी बताऊंगा अभी। मैंने थोड़ी सी मैंने प्लानिंग चेंज की है। ये क्या बोल रहा है कि जो हाथ से बनाई हुई साड़ी है कितने टाइम से, 4 टाइम से। तो ये मैंने मान लिया 4b, और इसको मैंने कितना मान लिया, इसको मैंने मान लिया b। क्या आप लोग ये मानते हो 8x की वैल्यू 5b के बराबर आएगी? हाँ या ना? यस सर। यस यस। सर। है ना? तो 4 है प्लस 5b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 72। अच्छा इधर ध्यान से देखो, ये क्या है, इवन। तो ये वाला भी कैसा होना चाहिए, इवन। 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 अच्छा 5 का मल्टीपल भी हो, इवन भी हो, यानी कि कैसा होना चाहिए, 10 20 30 40 ऐसा होना चाहिए। यस हाँ। हाँ, सर। यस सर। ना? तो बी की वैल्यू आप 10 रख सकते हो क्या, 10 रख तो दोगे। इसकी 5b की वैल्यू 10 मान सकते हो क्या, 10 मानोगे तो इसकी 4a की वैल्यू कितनी आएगी, 62, 62 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, प्लान प्लान कैंसिल हो गया। बी की वैल्यू फिर कितनी मानी मैंने, 20 मान ली। बी की नहीं मानी यार, गलत बोल रहा हूँ बार बार में। 5b की 5 वैल्यू बी मैंने की। कितनी मान ली, 20। ठीक है। अगर मैंने इसकी वैल्यू 20 मान ली,
तो ये कितनी बचेगी हमारे पास में? 52। 52 हो 52 जाएगा बचेगी। डिवाइड। मतलब इधर ध्यान से देखो, मैं टोटल साड़ी लिख रहा हूँ, 5 है क्या है, टोटल साड़ी है। और एक तो यार दोनों ऐसे से शुरू हो रहे हैं, रुको एक सेकंड, पूरा लिखने दो। साड़ी और शर्ट, शर्ट कितनी हो जाएगी? 52। क्या पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल, है या नहीं है पॉसिबल है? क्या मैं 5B को 30 मान सकता हूँ, साड़ी को मैं 30 मान सकता हूँ, हाँ या ना, जल्दी बोलो। मान सकते हैं सर। सर नो 6 रख देंगे, मान सकते हैं। पागल हो क्या आप? अगर मैं हाँ, इसको सर डिवाइड नहीं 30 होगा मान सर 4 लूंगा से। तो ये कितना आएगा? शर्ट कितनी आएगी? 42 आएगी। 42 4 से डिविजिबल है क्या? नो नहीं सर। सर। 40 रख सकता हूँ? यस सर। यस सर। So, ये 40 रखूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 32। बात आ गई समझ में? अच्छा, यस 50 रख सकता हूँ? नो सर, नो सर। नो 22 सर। नहीं कटेगा। 60 रख सकता हूँ? यस यस सर। 60 रख दूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 12। 12। 70 रख सकता हूँ? 80 नो रख सकता सर। हूँ? नो अब सर। देखो, इसलिए तुम्हें ये मेथड बड़े इसलिए लगते हैं क्योंकि तुम्हें पूरा एक एक चीज समझानी पड़ती है। इसकी वजह से आप बड़ा मत मानना इसको, सवाल को देखो मैंने लिखा कितना कम है, इसके ऊपर फोकस करना। अच्छा, आप इधर ध्यान से देखो, यहाँ से एक बात मुझे क्या समझ में आ रही है कि साड़ी जो है वो 8 का मल्टीपल भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यस सर। इन तीनों में से 8 का मल्टीपल कौन सा आ रहा है? 40। 40। 40। तो टोटल साड़ी कितनी हो जाएगी? 40। और ये कितनी हो जाएगी? शर्ट कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। कि पूछा क्या है इसने कि ऐसी कितनी साड़ियां हैं जो हाथ से नहीं बनाई गई हैं? बोलो। नहीं ये नहीं the पूछा number सर। of shirts शर्ट सर total नॉट नॉट हैविंग अ हैव डिजाइन डिजाइन। शर्ट। 8 सर नॉट 8 हैविंग ए पूछा है। डिजाइन, हाँ तो बता दो ये कितना आ रहा है फिर? 8 8। 8 आएगा सर। 4 8 8 जो आ रहा है सर। 32। ये 32 आ रही है ना टोटल? 8। 32 आ रही है तो ये कितनी हो जाएगी? 24। और ये कितनी हो जाएगी? 8। यस सर। अब मेरे को यस। पक्का पता है कि ये बहुत सारे लोगों को लेंदी लगा होगा। कितने लोगों को लेंदी लगा है? हाथ उठाओ। सर so रुको एक सेकंड। कितने लोगों को लगा कि मैनेजेबल है, बहुत ज्यादा बड़ा और मुश्किल नहीं है? हम्म बोलो बोलो। सर मैंने साड़ी को 8x देखा तो मैंने डायरेक्टली 40 मान लिया था क्योंकि वो 5 का मल्टीपल होगा इसलिए। हम्म हम्म तो कर ऐसे ही सकते करा था मैंने। कर सकते हो। हाँ सर मतलब डायरेक्टली देखो अगर मैं बताता हूँ यहाँ पर आपको, अगर इसको यूज कर लोगे ना जो ये लोग बोल रहे हैं तो और भी जल्दी हो जाएगा। कैसे? कि साड़ी क्या है? 8 का मल्टीपल भी, और साड़ी क्या है? 5 का मल्टीपल भी है ना? तो 8 और 5 दोनों का मल्टीपल कितना होता है? 40। 40। 40। बात आ गई है समझ में? 8 और 5 दोनों का मल्टीपल कितना होता है? 40। इसके बाद में अगला मल्टीपल कितना आएगा? 80। 80 तो हम ले नहीं सकते क्योंकि टोटल ये 72। तो हमने 40 ले लिया। 40 ले लिया तो ये कितना आया? 32। फिर हो जाएगा सवाल। ऐसे भी बहुत आसान है। बात आ गई समझ में सभी लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ऐसे डायरेक्ट सोच लोगे तो ऐसे भी आसान है। बाकी ये वाली चीज करने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये मेरे को लिख लिख करके मैं आप लोगों को सोचना सिखा रहा हूँ ना। अगर आप खुद अगर दिमाग में सोच लो कि ये जितना भी मैंने लिखा है ना सब दिमाग में सोचने वाली बात है, ये डायरेक्ट आ जाएगा आपके पास में। दूसरी बात क्या है? ये 20-20 के गैप में आएंगे। दूसरी बात ये भी हम लोग सोच सकते हैं यहाँ से। ये वाला सवाल फिर से मैं छोड़ दूंगा। और वीआरसी की क्लास का टाइम हो गया सर। यार इसको एक बार मैं पूरा करूंगा, है ना? जिसको लीव करना है वो कर दूं, ठीक है ना? मुझे इसको पूरा करना है। हाँ, ये वाला सवाल, सवाल नंबर 12 सर ये किया जा सकता है। ये हो जाएगा सर ये। यस किया जा सर। सकता है ना? करके बताऊं इसको या रहने दो? सर बोलो आसान जल्दी। है, सर डी रहने दो। आंसर है। हो गया था सर। हम्म ये वाला सवाल नहीं किया तो सर मैंने तो। नहीं किया था तो फिर ये तुम्हारी गलती है, हमने क्लास में करवाया वाला सवाल। एक साइड कॉमन वाला कितने तरीके से बनेगा? एन इंटू, एक बेस सेलेक्ट किया मैंने, अगर एन साइडेड पॉलीगन है उसमें से मैं 4 वर्टेक्स नहीं ले सकता एक साइड कॉमन वाले में। तो वर्टेक्स कितने लूंगा मैं? n-4। और दो साइड कॉमन वाला कितना बनेगा बताओ?
जितनी साइड होती है उतना ही बनता है, दो साइड कॉमन वाला। यस सर। ये टोटल मिलाकर के मुझे कितना चाहिए, 28 चाहिए। एन की वैल्यू कितनी रख दूं कि 28 आ जाए। हेप्टागन का मतलब क्या होता है, 7। 7 रखो तो वही 7 सर। इंटू 3 प्लस 7 बन रहा है इससे 28। और इससे बड़ा रखोगे ना आप तो ये बड़ा बड़ा ही नंबर आता जाएगा, 28 29 इससे नंबर आता जाएगा, 28 से बड़ा ही आएगा, मतलब यही आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को लग रहा है कि ये वाला सवाल करके आना चाहिए था हमें, और कितने लोगों ने छोड़ा है, मैं तो इस बात को जानने में इंटरेस्ट हूँ, छोड़ा कितने लोगों ने। सर ये एक बार और बता दो, नहीं, NN-4। वो बताऊंगा मैं, पहले तो बताओ छोड़ा कितने लोगों ने। इन्हें कहते हैं स्मार्ट लोग। तुम एक बार बताओ, ये मैंने इसकी एक दिन क्लास करवाई थी, इसमें पूरा ज्योमेट्रिकल वो करवाया था मैंने, परम्यूटेशन कवर किया था। वो किस लिए करवाई थी मैंने क्लास? मूर्ख हो क्या, या ठान ही रखा है कि नहीं नहीं हमें तो पीछे रहना है लोगों से? ऐसे ट्रायंगल बनाने इनके वर्टेक्स को लेकर के कि उसकी और इसकी एक ही साइड कॉमन हो। तो सबसे पहले तो एक बेस सेलेक्ट करो। बेस सेलेक्ट करने के कितने तरीके, जैसे मैंने लिया है 1 2 3 4 5 6, 6 साइड का लिया है। बेस सेलेक्ट करने के कितने तरीके, 6। ट्रायंगल कैसे बनेगा, बेस सेलेक्ट करो और एक अपोजिट वर्टेक्स सेलेक्ट करो। अपोजिट वर्टेक्स आप ये सेलेक्ट नहीं कर सकते, ये अगर करोगे तो कितनी साइड कॉमन आ जाएगी, ये वाली साइड भी तो कॉमन आ जाएगी, दो साइड कॉमन आ जाएगी ना। यस अमन सर। दी, यस सर। ये वाला वर्टेक्स आप कर नहीं सकते, ये वाला वर्टेक्स आप कर नहीं सकते, ये वाला आप कर नहीं सकते, दो साइड कॉमन आ जाएगी। तो अपोजिट वर्टेक्स कितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो, दो। दो तरीके से। दो। यानी कि एन साइड है तो अपोजिट वर्टेक्स कितने तरीके से सेलेक्ट करोगे, N-4 तरीके से। और अगर दो साइड अगर आपको कॉमन लेनी है, दो साइड कॉमन लेकर के अगर आपको ट्रायंगल बनाना है, तो देखो एक ट्रायंगल तो कैसे बनेगा, दो साइड कॉमन लेकर के, पहली साइड दूसरी साइड। दूसरा ट्रायंगल कैसे बनेगा, दूसरी साइड तीसरी साइड। तीसरा ट्रायंगल कैसे बनेगा, तीसरी साइड चौथी साइड, है ना। तो पहला ट्रायंगल कैसे बनेगा, पहली दो पास पास की साइड ले लो। दूसरा ट्रायंगल कैसे बनेगा, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी। और आखिरी ट्रायंगल कैसे बनेगा, एनबी और पहली। बात आ गई समझ में, मतलब दो साइड कॉमन है पॉलीगन के साथ में, वो कितने ट्रायंगल बनते हैं, जितनी पॉलीगन में साइड होती है। ठीक है सर, समझ गया। सौरभ ऐसे ऐसे चल रहा है क्या सौरभ, रिवीजन? सर ये करा था मैंने, मेरे से ना थोड़ा सा वो हो गए थे सर, दिक्कत। मेरी मम्मी आ गई थी सर, और तो सर मना कर दिया थोड़ा मम्मी ध्यान को? भटक गया सर। कुछ नहीं सर, वो थर्मोमीटर लेके आ गई थी मम्मी। अच्छा अब इधर देख लो, इनमें से कौन कौन सा सवाल बताना है ना, जल्दी से खत्म करते हैं, वीआरसी क्लास भी अटेम्प्ट करनी है, हम 5-10 मिनट के अंदर अंदर कर देंगे इसको खत्म। तो 16th एक बार, क्योंकि मेरा 16th में सेकंड आंसर आ रहा था, ऑप्शन पहले बी। क्या हो गया, नहीं इसको नहीं कर लो, रहने दो इसको, छोड़ दो इसको। वैसे इसको भी किया जा सकता है छोटा, है ना, इसको छोड़ दो अभी। सर ये जो मोबीक्विक वाला था क्वेश्चन, इसमें तो सर लास्ट में कैलकुलेटर यूज करने का भी फायदा है ना सर? कौन सा मूवी क्विक, सर डिस्काउंट ये वाला जो कह रहा सर। नंबर डिस्काउंट बताओ। वाला सर, यही वाला पे क्विक ये रहा, 12। 12 वाला। यार कैलकुलेटर से यूज करने की आदत मत बनाओ, है ना। बाकी कर लेना, अगर एक आध स्टेप में, अगर एक स्टेप करने लास्ट में स्टेप सर। डिवाइड करने में और आ रहा है तो फिर कर लेना। हम्म। सर ये ना बहुत क्लोज था, 0.5 और 0.15, तो फिर कोई मैंने बात नहीं, यस कर सर, लेना, 430 और 1130 तो आ गया था, उसको इसलिए डिवाइड करना ही कर पड़ा लेना। था। ठीक है, और बताओ, और कौन सा पूछना है, जल्दी से बताओ। पहला वाला यस सर। जल्दी से पूछ लो, है ना, सर की क्लास का भी टाइम हो रहा है। इधर देखो ध्यान से, पहली चार इनिंग्स, 1 2 3 4 नहीं पता हमें। अब देखो कौन कौन सी इनिंग्स की बात कर रहा है, पांचवी छठी और सातवीं इनिंग्स की बात कर रहा है। पांचवी छठी और सातवीं इनिंग्स में इसके रन कितने कितने हैं, यहाँ पर इसके 35 रन, यहाँ पर इसके 46 रन, और यहाँ पर इसके कितने रन है, 39 रन। ये रन नहीं है, स्कोर है, वर्ल्ड कप चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है हर एक नंबर रन ही होता है, ठीक है। अच्छा इधर ध्यान से देखो, इनका अगर मैं एवरेज अगर मैं निकालना चाहूँ, निकाल सकता हूँ क्या, इनका क्या एवरेज आएगा, चलो देखते हैं अभी बाद में। He observed that his average runs scored per innings in the first 7 innings was less than first 4 innings। इसका क्या मतलब हो गया कि फर्स्ट 4 इनिंग्स का अगर एवरेज, अगर पहली 4 इनिंग का एवरेज अगर ए आ रहा था, तो इनका एवरेज कितना आ रहा है,
इनका एवरेज कम आ रहा है कुछ, ऐसे कम आ रहा है ना। यस सर। यस इसका सर। क्या मतलब हो जाएगा कि ये जो तीन जो थे ना, ये तीनों जो भाई थे, इनका एवरेज कितना था, ऐसे कम ही रहा होगा, तभी तो इसने यस एवरेज सर। ड्रॉप कर दिया इनका पूरे का। इन तीनों का एवरेज निकाल सकते हो क्या? यस सर। कितना आ यस रहा है सर। तीनों का एवरेज? फोर्ट अच्छा देखो, डेविएशन मेथड से निकालो, 40 मान लो रफ, ये हो जाएगा -5 +6 और -1। 40 आ रहा है सर। 40। 40 आ 40 ही रहा आ है, रहा है। ठीक है ना। तो इन तीनों का एवरेज कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। ये 40 आ रहा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इन सबका एवरेज 40 से कुछ ज्यादा होगा? यस सर। यस सर। 40 से कुछ ज्यादा होगा। अभी क्या बोल रहा है, हिज एवरेज रन स्कोर्ड पर इनिंग्स इन द फर्स्ट 8 इनिंग वाज इक्वल टू 39। अब इधर ध्यान से देखो, 8 इनिंग का मिलाकर के टोटल कितना आ रहा है इन सभी का एवरेज, इन सभी का एवरेज कितना आ रहा है, 39, है ना। 39 आ रहा है, तो पहले तो देखो आप, क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि एवरेज मुझे 39 लाना है ना। क्या आप लोग ये वाली बात मानते हो कि पहली 7 का तो 40 से ऊपर ही रहा होगा? यस। यस सर। 40 से ऊपर ही रहा होगा, तो आप ये मानते हो 8वीं इनिंग का, क्योंकि 40 से ऊपर रहा होगा तो 7 नंबर का एवरेज तो 40, इससे 39 से ऊपर ही आ रहा है, 8वीं इनिंग का पीछे होना चाहिए इससे। हाँ या ना? यस। यस सर। पीछे होना चाहिए यस मतलब सर। जो 39 से कम। हाँ। हम्म। यस सर। तो देखो, ये दो तो ऑप्शन वैसे ही चलेगा इसके अंदर से, फिर भी अगर आपको पूरा आंसर निकालना है तो फिर भी निकाल करके बता देता हूँ। इधर देखो ध्यान से, ये सारे जो पहले 7 नंबर है, 39 एवरेज लाना है, इन सबसे पॉजिटिव डेविएशन देंगे या नहीं देंगे? 39 एवरेज लाना है, ये तीनों कितने का डेविएशन देंगे, +के 1 का, +के 1 का, +के 1 का। ये चारों मिनिमम कितना डेविएशन देंगे, +के 4 का, कम से भी कम, 4 से ज्यादा ही डेविएशन देंगे चारों मिलाकर के। अगर मैं इनको 40 पॉइंट समथिंग समथिंग भी मान लूं, तब भी 4 से थोड़ा सा ज्यादा डेविएशन देंगे। बात आ रही है समझ में? यस सर। तो 39 यस लाने सर। के लिए मेरे पास में टोटल डेविएशन कितना हो गया, 7 या उससे बड़ा, 7 से बड़ा डेविएशन हो यस गया सर। किसमें, प्लस में। तो 8वीं इनिंग का मैं कितना कम कर सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, 7 कम कर सकता हूँ। हाँ सर। यस सर। -7 कब आएगा, जब 8वीं इनिंग्स में कितने मानोगे आप, 32। पर इधर ध्यान से देखो एक बात, किसने पूछा है 8वीं इनिंग्स के इसके ज्यादा से ज्यादा रन कितने हो सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इसने रन पूछे हैं ना हम लोगों से, तो ज्यादा से ज्यादा पूछे हैं। और आपको ये भी पता है कि इधर से डेविएशन 7 से ज्यादा ही आना है, फिक्स 7 नहीं आएगा, 7 से ज्यादा ही आना है। यानी कि इधर ही -7 से छोटा ही लाना पड़ेगा, यानी कि 8वीं इनिंग्स के रन जो है ना, मुझे 32 से कम ही करने पड़ेंगे। 32 से कम सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? 31। इस अच्छा, फिर से वही वाली बात है, जिन लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं आते उन लोगों को मेरा मेथड बड़ा लगेगा, बाकी जिन लोगों को कॉन्सेप्ट आते हैं उनको और ढंग से रिवीजन किया हुआ उन लोगों को काफी आसान लगेगा। तो कितने लोगों को ये वाला आसान लगा, मेरा वाला एक्सप्लेनेशन, हाथ उठाओ। बहुत सारे लोगों ने हाथ उठा दिया, यही सोच के कि कहीं ये ना समझ लिया जाए हमारे लिए कि हम रिवीजन वगैरह नहीं करते। ठीक है, और पूछ लो एक आध क्वेश्चन, 2-3 मिनट बाकी है, जल्दी से पूछ लो। सर ये पपेट सर ये वाला बता थर्ड दो। भी कर दो, क्योंकि सर एक और जगह पे मैंने क्वेश्चन देखा था पर अटेम्प्ट नहीं किया तब भी। देखो, सबसे पहले तो इसको समझना जरूरी है ना। क्या आप मानते हो कि नंबर ऑफ वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, ये जो मैंने दूरी बनाई है ना, ये पूरी दूरी, ये वाली, ये मैंने पूरा 1 घंटा माना है, ये 1 घंटा है ना। ये रेड वाला भी 1 घंटा है ना। ये भी 1 घंटा है। और ये सारे मैं कलर डिजाइन बना रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, मैं सोच लेना कि लेंदी था तो। और ये कितना टाइम है बताओ, 20 20 मिनट मिनट। 20 मिनट। ठीक है ना, ये 20 मिनट। ये भी है 1 आवर, 1 आवर, 1 आवर और 1 आवर, ठीक है। अच्छा इधर देखो ध्यान से, मैं ऐसा मान लेता हूँ कि इसके अंदर टोटल खिलौने कितने बनते हैं, टोटल खिलौने बनते हैं 1 घंटे में 3 है। 3 है जानबूझ करके मान रहा हूँ, क्योंकि टोटल घंटे में 3 बनते हैं, इसने 20 मिनट तक काम किया, तो खिलौने कितने बनेंगे, ए। ए। अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि यहाँ पर खिलौने जो है एपी में बढ़ेंगे, A+D, बोलो।
हाँ या ना? सर मैंने तो वर्कर्स हम्म। को एपी में लिया था, क्योंकि वो कह रहा है कि सेम से कम हो रहे हैं वर्कर्स। वर्कर्स को ले लो एपी में। यहाँ पर मैंने तीन तीन वर्कर्स ले लिए, पूरे घंटे में तीन वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ पर कितने वर्कर्स लूंगा मैं? ये सारे मैंने वर्कर्स ले लिए। बात आ गई समझ में? यस सर। यहाँ तक बात आ गई सभी लोगों को समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा इधर ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि ये क्या बोल रहा है हम लोगों को, एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर, ये सारी चीजें तो हमने इम्प्लीमेंट करी दी इसके अंदर। ये सिमिलर अकर्ड और इस तरीके से काम पूरा हो गया। तो पहले 3 आवर्स के पूछ रहा है, पहले 3 आवर्स के अंदर ये कितने पपेट्स बना देगा। तो पहले 3 आवर्स का सम कितना आ रहा है बताओ मुझे? 9 है, प्लस का कितना आ रहा है? 9D। 9D। 9D, ठीक है ना? अच्छा देखो पपेट्स का सम निकाल लो, पपेट्स कितने बनेंगे टोटल, टोटल कितने करने हैं मुझे? 395। 5 को तो देखो मैं आगे ही लिख रहा हूँ, है ना? 5 इंटू ये कितना हो जाएगा? 3A प्लस 4D। ये भी मैं डायरेक्ट ऐड कर देता, आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 5 से क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है? सभी लोगों को बात समझ में आ रही है ना? यस सर। ठीक है ना? अच्छा ये कितना हो जाएगा? अच्छा ये एंड के 20 मिनट में कितने पपेट बनेंगे? सही लिखा है मैंने? सर एक जगह पे आपने 4D लिख दिया बीच में, 3A प्लस 4D। गलत लिख दिया, 3A प्लस 3D आएगा यहाँ। ये क्वेश्चन समझ में आ गई सभी लोगों को? बताओ। यस सर। यस सर। अच्छा देखो मैंने ये लिख करके बताया आपको, और मैंने इसको डिवाइड पहले ही कर लिया था। 395 बनाना है ना मुझे, है ना? 395 बनाना है तो मैं सीधी इक्वेशन यही लिखता, पर फिर अगर मैं लिख देता तो फिर आप लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगता। और मैं ये भी नहीं लिखता, मैं बताया क्या लिखता, सीधा। आप लोगों को भी अगर कंफर्टेबल हो तो आप सीधा जोड़ करके लिखो ना, 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, और ए कितना आ रहा है? 13 है। 13। और डी कितना आ रहा है? 10D। 10D 10। इज इक्वल टू 79। 9 बनना है, इसी से बनना है, इससे तो 0 बनेगा यूनिट डिजिट। 13 के टेबल में 9 कब बनता है? 39 3 पे। थ्री। ए इज इक्वल टू 3, ए इज इक्वल टू 3, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। 4। इसके अंदर रख दो 3 और 4, तो ये कितना हो जाएगा बताओ? 27। 63। और ये कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा टोटल। 30। 27 और 36 कितना हो गया? 63। 63। 63 हो गया। अभी लियो मत करना, है ना? थोड़ा सा रुक जाओ। आ गई बात समझ में? यस सर। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये तो नंबर ऑफ पीपल है, हमें पपेट्स निकालने ना। तो किससे और मल्टीप्लाई करोगे अब इसको? 5। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? हाँ सर। अच्छा दूसरी बात यह है कि कभी भी अगर मैं इक्वेशन लिख करके समझा रहा हूँ तो वो कई बार लेंदी लगता है, जबकि वो एक्चुअली में वो लेंदी होता नहीं है, ठीक है ना? अगर आप लोगों को चीजें समझ में आती है ना, तो आप ये वाली लाइन लिख करके सीधी डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख सकते हो, और ये वाली लाइन लिख करके सीधे यहाँ पर जंप कर सकते हो, यहाँ पर जंप करके ये निकाल सकते हो, और इससे 315 निकाल सकते हो। पर फिर भी ये क्वेश्चन कितनी देर में हो जाना चाहिए? वाला क्वेश्चन हो जाना चाहिए 3 मिनट में, 3.5 मिनट में, है ना? हो जाएगा 3 मिनट में? 3 मिनट में कितने लोग मानते कि हो जाएगा सुबह? ठीक है। ठीक है चलो, इतना ही डिस्कस करते हैं, और भी थोड़ी बहुत बात करनी है। रिकॉर्डिंग में बंद कर रहा हूँ, फिर हम खत्म करेंगे, फिर आप वर्बल की फोर्थ क्लास वाला अटेंड कर भी लीजिए। पूछना था मुझे। कौन सा वाला? फोर्थ वाला नहीं हुआ था सर। यस सर, नहीं हुआ था मेरे से भी। फोर्थ वाला आसान सवाल है, देखो ये क्या बोल रहा है। नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 106। ये 106 गलत है, ये 10 की पावर 6 है।
वही सर, मेरा क्योंकि बहुत दिमाग खराब हो गया था इसमें ये कि मतलब परफेक्ट इतना स्क्वायर कैसे है, हो सकता परफेक्ट है। क्यूब है, परफेक्ट फोर पावर नंबर है। करके बताऊं इसको? यस। सर वो तो ये नंबर ऑफ तो, फैक्टर से होता है ना? अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे मत करो। ये कह रहा है एक से लेकर के और सारी गिनती लिखो, कहाँ तक, 1 2 3 4 5 6 तक सारी गिनती लिखो। इसमें से वो नंबर काउंट करो जो परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे कि हमने एक एक लिखा, एक परफेक्ट स्क्वायर है। फिर मैंने दो लिखा, दो नहीं है, दो को छोड़ दो। फिर लिखा हमने चार, चार परफेक्ट स्क्वायर है। फिर मैंने लिखा आठ, आठ परफेक्ट क्यूब है, इसको भी इंक्लूड कर लो। फिर 9 परफेक्ट स्क्वायर है, इसको भी इंक्लूड कर लो। तो ये कह रहा है ऐसे लिख करके 10 लाख तक की काउंटिंग करेंगे तो ऐसे नंबर कितने बन जाएंगे। सवाल समझ में आ गया सभी लोगों को? सर ये यस। फोर्थ पावर तो कंसिडर ही नहीं करेंगे ना, वो तो शायद आ जाएगी। हाँ, वो तो स्क्वायर के अंदर ही आ जाएगी। फोर्थ पावर नंबर क्या होता है? स्क्वायर ही तो होता है। तो यस इसका सर। स्क्वायर कंसीडर करेंगे, उसी के अंदर ही आ जाएगा, है ना। तो देखो एक बात ध्यान से देखो, अगर मैं एक का स्क्वायर करूंगा, क्या वो भी इसके अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा? जल्दी बोलो, हाँ ना? मिलेगा। यस सर। मिलेगा। यस सर। क्या मैं 2 का स्क्वायर करूंगा, वो भी इसके अंदर मिलेगा? ऐसे कैसे? क्या मैं 1000 का स्क्वायर करूंगा तब भी वो इसके अंदर मिलेगा? हाँ सर। तो यस। 1000 नंबर तो ये हो गए। यस सर। हो गए या नहीं हो गए? हो गए। ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं 1 का क्यूब करूंगा तब भी इसके अंदर मिलेगा, 2 का क्यूब करूंगा तब भी इसके अंदर मिलेगा। ऐसे कैसे? मैं 100 का क्यूब कर लूंगा तब भी वो इसके अंदर मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाँ सर। यस सर। हाँ जी सर। मिलेगा। 100 यहाँ पर हो गए। सर कितने पर नंबर ये हो गए रिपीट परफेक्ट? हो गया ना, मतलब हाँ हाँ एक। हाँ, 1 मिनट रुक जाओ, रिपीट हो गया, बिल्कुल रिपीट हो गया। ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 1100। अच्छा, कुछ नंबर ऐसे थे जो परफेक्ट स्क्वायर भी थे, परफेक्ट क्यूब भी थे, वो दोनों तरफ काउंट हो गए। यस सर। बात आ गई समझ यस में? सर। यस सर। वो नंबर्स क्या कह रहे हैं यहां से देखो। एक तो 1 का क्यूब 2 बार काउंट हुआ या नहीं हुआ? यस एक सर। क्यूब में यस भी सर। काउंट हो गया, स्क्वायर में भी काउंट हो गया, है ना। इसके बाद में 4 का क्यूब, ये भी काउंट हो गया। 64 यस सर। बिल्कुल। अच्छा, ध्यान 64। से देखना, मैं इसके अंदर देख रहा हूँ। इसके अंदर क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि इसके अंदर मुझे ज्यादा आगे तक नहीं जाना, तो परफेक्ट स्क्वायर के क्यूब देख रहा हूँ। फिर 9 का क्यूब, ये भी दोनों तरफ काउंट हो गया। हाँ जी यस यस सर। 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 16 का क्यूब दोनों तरफ काउंट हो गया। 25 का क्यूब दोनों तरफ काउंट हो गया। 36 का क्यूब दोनों तरफ काउंट हो गया। 49 का क्यूब दोनों तरफ काउंट हो गया। 64 का क्यूब दोनों तरफ काउंट हो गया। 81 का क्यूब दोनों तरफ काउंट हो गया। और 100 का क्यूब भी दोनों तरफ काउंट हो गया। आगे तो बात जैसे समझ में? 1100 से कम एक ही एक ही ऑप्शन है, नंबर है, लगा 10 सकता था। 1090। हाँ जी सर। हाँ, तो मेरा ध्यान नहीं किया, फिर ये लगा दो, फिर हो गई बात खत्म। आगे बढ़ जाओ, इतना भी नहीं करना आप लोगों को। बात आ गई समझ में? 1100 से कम एक ही ऑप्शन है तो फिर यही लगा दो, फिर ये तो बेवकूफी है। बाकी ये मेथड जरूर पता होना चाहिए आपको कि अगर कभी अगर ऑप्शन पास में आ जाए तो फिर हम कैसे एलिमिनेट करेंगे। बात आ गई सभी लोगों को समझ में? हाँ सर। तो यस। यस सर। हम्म। थैंक यू। तो जैसे ए क्यूब चार क्यूब वो तो देख लिया, उसके बाद आपने इतनी जल्दी जल्दी कैसे देख लिए थे? मतलब कि जो रिपीट यार हो। क्योंकि देखो इसका आखिरी नंबर कहाँ तक जा रहा है, 100 क्यूब तक जा रहा है। इतने हम्म। जल्दी जल्दी मैंने इसलिए लिख लेता, मैंने सारे परफेक्ट स्क्वायर ले रखे हैं। अच्छा ठीक है, समझ गया। इन सब के अंदर 2 पावर है। 2 पावर, इस 3 को अंदर घुसाओ। ये सबके अंदर 2 पावर है। अभी इस फॉर्म के नंबर है, इस फॉर्म के नंबर है, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर भी है। ये इसलिए परफेक्ट स्क्वायर है। ये 3 अंदर भी तो कर सकता हूँ ना मैं, होते तो मल्टीप्लाई ही है आपस में। हाँ सर, समझ में आ गया। हाँ या ना? यस सर। बात आ गई समझ में? ठीक है चलो, अब वैसे 2 मिनट बात भी करनी है, बंद करते हैं।